राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं संत श्री हरिराम व्यास जी का प्रसंग। श्री हरिराम व्यास जी श्री युगल किशोर जी को इष्ट और भक्तों को अपना परम इष्ट मानते थे। इन्होंने ऊर्ध्व पुंड तिलक तथा तुलसी कंठी माला की बड़ी महिमा गाई है। कोई कोई तो श्री मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, वाराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि अवतारों की आराधना करते हैं। एक समुदाय ऐसा है जो नवदा भक्ति में निष्ठा रखता है, परंतु श्री सुमुखन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी ने तो वैष्णवों को ही प्रेम पूर्वक दुलराया है। आपने रासलीला के समय महापुरुषों की सभा में श्री प्रिया जी के पांव का नुपुर गूंथा था। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी के राजगुरु थे। संप्रदाय में आपको विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। आपका जन्म ओरछा में मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी सन 1567 ईस्वी को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सुमुखन जी शुक्ल और माता जी का नाम पद्मावती देवी था। आप वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान थे और आपको श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी। आप शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते हुए काशी आए और वहाँ के पंडितों से शास्त्रार्थ किया। आपके अलौकिक पंडित के समक्ष उन सबको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अंत में सभी पंडित भगवान विश्वनाथ जी की शरण में गए और उनसे काशीपुरी की मर्यादा की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विश्वनाथ साधु का वेश धारण कर सायंकाल श्री व्यास जी के पास आ गए और बोले, मैंने आपकी विद्वता के विषय में बहुत सुना है, अतः अपनी एक जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके उसका समाधान कर दें तो बहुत अच्छा होगा। आपने जिज्ञासा व्यक्त करने को कहा। अनुमति मिलने पर साधु वेशधारी श्री विश्वनाथ जी ने पूछा, विद्या का फल क्या है? आपने उत्तर दिया, विवेक की प्राप्ति। शिवजी जी ने पुनः प्रश्न किया, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को हराना, उन्हें अपमानित करना ही है? आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया सखी श्री विशाखा जी की अवतार हैं। आपको तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। आप इन व्यर्थ के विवादों में क्यों फंसे हैं? साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ जी के इस प्रबोधन से आपके ज्ञान चक्षु खुल गए और आप दिग्विजय का विचार त्याग कर तत्काल घर लौट आए और वैष्णवी दीक्षा लेने का विचार करने लगे, परंतु यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु किसे बनाए। भगवत कृपा से इसी बीच श्री वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज विचरण करते हुए ओरछा आए और आपके अतिथि हुए। उनसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में सुनकर आप बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन उन्हें ही गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। अब आपका मन घर पर न लगता और श्री वृंदावन के कुंजों के दर्शन की लालसा दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन आपने घर द्वार सब छोड़ छाड़ कर श्री वृंदावन धाम की राह ली और श्री नवलदास जी के पास पहुंच गए तथा उनके माध्यम से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में जा पहुँचे। आपको अधिकारी जानकर महाप्रभु ने संप्रदाय की दीक्षा दी और श्री युगल किशोर की उपासना का रहस्य समझाया। आपके वृंदावन चले आने पर आपके घर परिवार के लोग आपको वापस बुलाने आ गए और किसी भी प्रकार पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। परिवारजनों के साथ विचार विमर्श में उस दिन बहुत समय बीत गया, अतः आप संतों के साथ
प्रसादी भी न पा सके थे। आपकी भगवत प्रसाद में अनन्य निष्ठा थी। प्रसाद न पाने के कारण आपको बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। सहसा आपने देखा कि झाड़ू लगाने वाली महिला अपनी टोकरी में संतों की शीत प्रसादी लिए हुए जा रही है। आप उसके पास गए और बोले, माताजी, आज मैं संतों की शीत प्रसादी नहीं पा सका। अगर आप कहें तो थोड़ा सा शीत प्रसादी मैं आपकी टोकरी से ले लूं। वह अपनी हीनता का विचार कर संकुचित होती हुई बोली, महाराज, आप इतने बड़े महापुरुष होकर यह कैसी बात कह रहे हैं। फिर भी यदि आपकी ऐसी ही इच्छा हो तो ले लीजिए। फिर तो आपने सब कुटुंबियों के समक्ष ही उस महिला की टोकरी से एक पकौड़ी निकाल ली और भगवत प्रसाद एवं संतों की शीत प्रसादी की महिमा का स्मरण करते हुए उसे पा लिया। फिर तो इनके परिवारजन भी नाक भौं सिकोड़ते हुए यह कहने लगे कि ये तो सबका छुआ हुआ खा लेते हैं, अतः अब ये हम लोगों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं रहे हैं। फिर तो इनकी परिवारजन भी नाक भौं सिकोड़ते हुए बोले कि ये तो सबका छुआ खा लेते हैं, अतः अब ये हम लोगों के पंक्ति में बैठने लायक नहीं रह गए। इस प्रकार किसी तरह उस समय भगवत प्रसादी की कृपा से आप परिवारजनों के चुंगल से छूट सके। जब परिवार के लोग आपको वापस घर लाने में सफल नहीं हुए तो स्वयं ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी उन्हें लिवाने आए। महाराज सीधे आपके गुरु श्री हित हरिवंश महाप्रभु से मिले और उनसे निवेदन किया कि हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्मश्रेय का संपादन करेंगे और यदि ओरछा में विराजते हैं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। अतः आप कृपा करके इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये वहीं चलकर स्वयं भक्ति साधन करते हुए अपने सदुपदेशों से लोक का भी कल्याण करें। श्री हरिवंश जी ने महाराज के निवेदन पर हामी भर ली। जब इस बात का ज्ञान श्री व्यास जी महाराज को हुआ तो वे श्री धाम वृंदावन के वियोग में व्याकुल हो गए और वहाँ के सभी वृक्षों और लताओं से लिपट लिपट कर करुण विलाप करने लगे। आपकी इस प्रेम विहलता का ज्ञान होने पर श्री हित महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और आपको बुलाकर आशीर्वाद दिया कि तुम अविचल श्री वृंदावन वास करोगे। श्री मधुकर शाह जी महाराज भी इनकी वृंदावन निष्ठा देखकर दोनों महापुरुषों का चरण वंदन कर ओरछा वापस लौट आए। जब आपकी पत्नी पुत्रों को यह विश्वास हो गया कि अब आप ओरछा नहीं आएंगे तो वे लोग स्वयं ही वृंदावन आ गए और श्री हित हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा से वहीं रहकर संत भगवतवंत की सेवा करने लगे। यहाँ तक कि आपकी पत्नी ने तो अपने आभूषण तक बेचकर संत सेवा में लगा दिए। आपके 3 पुत्रों में सबसे छोटे श्री किशोरदास जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा पात्र थे। आपकी पुत्री भी परम भगवत वक्ता थी। विवाह होने के बावजूद भी इन्होंने श्री वृंदावन धाम में वास करने और भगवत सेवा करने को लौकिक सुखों से शेषकर माना और आजीवन इसी व्रत में सन्नद्ध रही। आपका श्री वृंदावन धाम के प्रति अनन्य प्रेम था, अतः आपने स्वयं तो आजीवन वृंदावन वास किया ही दूसरों को भी श्री वृंदावन वास की प्रेरणा दी। एक बार की बात है, एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री धाम वृंदावन आए और आपके पास ठहरे। उन संत भगवान की कीर्तन शैली ऐसी अद्भुत थी कि मानो आनंद की रस धारा बरस रही हो। उस रस धारा में सिक्त होकर आपका मन उस आनंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपकी इच्छा थी कि ऐसे संत को तो श्री वृंदावन धाम में ही वास करते हुए अपने गायन से
श्री ठाकुर जी की सेवा कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। अतः आपने उन्हें आग्रह पूर्वक रोक लिया, परंतु तीर्थ पर्यटन की इच्छा से निकले हुए संत महानुभाव अधिक समय तक रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना ठाकुर बटुआ मांगा और चलने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। जब आपको लगा कि ये संत महोदय रुकेंगे नहीं, चले ही जाएंगे, तो आपने उनके ठाकुर बटुए से श्री ठाकुर जी को तो निकाल लिया और कुंज से एक चिड़िया पकड़कर उसमें रख दी और उन्हें दे दिया। उन्होंने आगे जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जैसे ही ठाकुर बटुआ खोला, वैसे ही उसमें बंद चिड़िया फुर से श्री वृंदावन की ओर उड़ चली। संत जी ने यह कौतुक देखा तो उन्हें लगा कि श्री ठाकुर जी वृंदावन से नहीं जाना चाहते, इसलिए वे चिड़िया बनकर पुनः वृंदावन लौट गए। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने बड़े संत महापुरुष का आग्रह नहीं माना, जरूर मुझसे भगवत अपराध हो गया, अतः मुझे भी वृंदावन लौट चलना चाहिए। यह सोचकर वे पुनः आपके पास लौट आए। आपने भी उन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया। जब संत महानुभाव ने वृंदावन वास का संकल्प ले लिया, तो आपने उनको रोकने के लिए किए गए इस प्रयास को उनसे बता दिया। इस प्रकार आपके वृंदावन के प्रति अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। या रज शिव सनि कांदिक लोचन, या रज शिव सनि कांदिक लोचन, सोरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरेखते, व्यास स्वामिनी की छवि निरेखते, विमले विमले जस गाऊं, किशोर तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। एक बार आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। श्री ठाकुर जी के सिर पर पग बांध रहे थे, परंतु वे अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार फिसल जाती थी। जब कई बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बंधी, तो आपने झुंझला कर कहा, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से पग बंधवा लीजिए, या फिर मेरा बांधना आपको पसंद नहीं तो स्वयं ही बढ़िया से बढ़िया बांध लीजिए। यह कहकर आप श्रृंगार छोड़कर कुंजों में जाकर कीर्तन करने लगे। तब श्री ठाकुर जी ने ही पग बांध ली। किसी ने आपसे आकर कहा कि आज तो आपने श्री ठाकुर जी की बढ़िया पग बांधी है। यह सुनकर आपको श्री ठाकुर जी की याद आई तो तुरंत ही आकर देखा, सचमुच बहुत बढ़िया पग बंधी थी। तब मुस्कुराकर बोले, अहो, जब आप स्वयं इतनी बढ़िया पग बांधना जानते हैं, तो मेरे द्वारा बंधी पग आपको कैसे पसंद आ सकती है। एक बार श्री व्यास जी संतों के आग्रह पर उनके साथ ही प्रसाद पाने बैठे। आपकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय उन्होंने मलाई अपने पति के कटोरे में गिरा दी। इससे श्री व्यास जी बड़े ही नाराज हुए। आप समझ गए कि यह मुझ में पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे
वे बहुत उदास और वह खिन्न हो गई। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब संतों ने श्री व्यास जी को समझाया। तब आपने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया कि यदि वह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दे तब तो सेवा में आ सकती हैं, अन्यथा नहीं। पत्नी ने ऐसा ही किया। तब उन्हें पुनः सेवा प्राप्त हो गई। जब आपकी पुत्री रत्नाबाई का विवाह हुआ उस समय घर वालों ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्य किया। बारातियों के स्वागत के लिए अनेकानेक प्रकार के पकवान बने थे। सुंदर सामान देखकर श्री हरिराम व्यास जी की बुद्धि विकल हो गई कि इसे कैसे वैष्णवों को पवाया जाए। फिर तो इन्होंने भावना में ही उन वस्तुओं का भगवान को अच्छी तरह भोग लगाया और अपने किसी अंतरंग अनुचर द्वारा संतों को बुलवाया। जब संत आ गए तो इन्होंने उन्हें सामानों की पोटली बंधवा दी और कहा कि अपनी अपनी कुंजों में जाकर पाओ। इस प्रकार संतों को सामान देकर कुंजों में भेजा। आपने श्री ठाकुर जी को वंशी धारण कराई। एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया। एक संत के संपुट में श्री ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद करके दे दी। फिर आने पर सुखपूर्वक उन्हें वृंदावन में बसाया। एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिया प्रीतम ने रास रचाया। नित्य के प्रसंग में जब श्री प्रिया जी ने भावावेश में आकर गति ली तो रास मंडल में मानो बिजली सी चमक गई तथा रास मंडल में परम शोभा छा गई। तब तक श्री प्रिया जी के पांव का नुपुर टूट गया, उसके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर रसिकों का मन बेचैन हो गया, परंतु उसी क्षण श्री व्यास जी ने नुपुर को पुनः पूर्ववत होकर बड़ी सावधानी पूर्वक श्री प्रिया जी के चरणों में बांध दिया, जिससे कि नृत्य में कोई व्यवधान नहीं हो आने पाए, जिससे कि नृत्य में कोई भी व्यवधान नहीं आने पाया। श्री व्यास जी का यह कार्य सबके मन को अत्यंत भाया। भक्त ही श्री व्यास जी के परम इष्ट हैं। यह सुनकर एक महंत श्री व्यास जी के इस भावना की परीक्षा लेने आए। उनके संग संतों की बहुत बड़ी जमात थी। महंत जी ने आते ही भूख का संकेत किया। वे श्री व्यास जी को सुना सुनाकर अपने भूखे होने की बात कहने लगे। उसे सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, आप लोग तनिक धैर्य धारण करें। श्री ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी अभी प्रसादी थाल आता है, फिर पूर्ण होकर पाइए। यह सुनकर महंत जी ने मन में सोचा कि मालूम पड़ता है कि हृदय से तो श्री भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं, परंतु ऊपर से कहते हैं कि संत ही हमारे परम इष्ट हैं। उन्होंने मन में श्री व्यास जी के भाव पर शंका की। इतने में भगवत प्रसाद आ गया। श्री व्यास जी ने बड़े ही भावपूर्वक उनको प्रसाद परोसा, परंतु श्री महंत जी 2-4 ग्रास ही प्रसाद पाकर ऐसे उठ गए मानो उनके पेट में पीड़ा हो गई हो। तब श्री व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और बोले, अहो संत कितने कृपालु होते हैं, आपने कृपा करके मेरे लिए शीत प्रसादी छोड़ दी है। अच्छा, अब आप और पाइए, हम आपके लिए अभी अभी अमनिया ही मंगवाते हैं। यह सुनकर श्री व्यास जी के भाव को सच्चा जानकर श्री महंत जी आपके चरणों में पड़ गए। उनकी आंखों से अश्रुओं का प्रवाह बह चला। श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। एक हिस्से में तो श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा को रखा, दूसरे हिस्से में धन इत्यादि और तीसरे में श्याम बंदनी और छाप को रखा। आपने तीनों पुत्रों को छूट दे दी कि वे स्वेच्छानुसार जो चाहे ले लें। तब जिस पुत्र श्री रासदाल ने धन लिया, मंझले पुत्र श्री विलास दास ने श्री ठाकुर
युगल किशोर जी की सेवा ली और तीसरे पुत्र श्री किशोर दास जी ने श्याम बंदनी और छाप ली एवं तुरंत ही उन्होंने ललाट पर तिलक कर लिया तथा गले में माला धारण कर ली। श्री व्यास जी के अनुरोध पर श्री स्वामी हरिदास ने श्री किशोर दास जी को छाप दी, अपना शिष्य बनाया। एक दिन श्री स्वामी जी के आदेश से श्री किशोर दास जी कुछ रात रहते ही श्री यमुना जी से जल लेने गए तो वहां उन्होंने श्री यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रीतम का दिव्य रास देखा। भाव की उमंग में श्री किशोर दास जी ने उसी समय स्वरचित एक पद गाया जिसे ललिता आदि सखियों ने तत्काल सीख लिया और फिर जब भावना में श्री स्वामी हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे तो रास में वही पद श्री ललिता आदि सखियों को गाते हुए सुना, जिसे सुनकर श्री स्वामी हरिदास जी का मन हर गया। भक्तों, आप इसी प्रकार भगवत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।